झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन अब एक बड़े सियासी विवाद में बदल गया है। रांची में 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के लिए बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे। छात्रों की मांग थी कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता आए और जिन मामलों में सवाल उठ रहे हैं उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए। लेकिन विधानसभा की तरफ बढ़ रहे छात्रों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। रास्ते में कटीले तार लगाए गए थे। इसके बाद जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस पूरी कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की बात सामने आई। वहीं पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की जानकारी दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा मंच। इस कार्रवाई के बाद मामला और गर्मा गया। जो आंदोलन अब तक जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं और युवाओं के रोजगार तक सीमित था, उसमें सीधे सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा और सवाल उठाया कि आखिर अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे युवाओं को रोकने के लिए कटीले तार क्यों लगाए गए और लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। उन्होंने साफ कहा कि झारखंड के युवाओं पर चली हर लाठी का हिसाब देना होगा। शांतिपूर्ण ढंग से इस झारखंड के नौजवान जब मार्च कर रहे थे तो सरकार ने कटेली तार लगा दिया था। कटेली तार तो भारत देश के बॉर्डर पर लगता है, जहां घुस आतंकवादी नहीं आवे। झारखंड के वो नौजवान हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वहां कटेली तार लगा करके रोक रहे थे, लाठी गोली चला रहे थे। और इसके बाद भी आखिर उसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री को आकर के सदन में यहाँ जवाब देनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए भाजपा पर युवाओं के आंदोलन को राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों की बात छात्रों के साथ होगी और झारखंड के युवाओं को न्याय मिलकर रहेगा। और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आ सकता। लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन करके ढोंग रच करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। इसी बीच जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते की गिरफ्तारी ने भी इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। यानी एक तरफ छात्र भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ जांच और गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। ऐसे में आज मुद्दा मंच में बात सिर्फ 10 अगस्त के लाठीचार्ज की नहीं होगी, बात होगी उस पूरे सिस्टम की जिसकी वजह से झारखंड का युवा सड़क पर उतरने को मजबूर हुआ। बात होगी छात्रों की मांगों की, सरकार के फैसलों की और उस सियासत की जो अब इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। दरअसल जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों की नाराजगी कोई एक दिन की नहीं है। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी अलग अलग मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। परीक्षा में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक के आरोप, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सरकारी नौकरी की तैयारियों में युवा कई साल लगा देता है। ऐसे में अगर परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान उस अभ्यर्थी का होता है जिसने अपनी उम्र, समय और मेहनत इस परीक्षा के भरोसे लगा दी है।
इसी नाराजगी के बीच छात्रों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी और बातचीत भी हुई, लेकिन सभी प्रमुख मांगों पर समाधान नहीं निकला तो आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। 10 अगस्त को आखिर हुआ क्या? 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से बड़ी संख्या में छात्र और अभ्यर्थी विधानसभा की ओर बढ़े। सरकार और प्रशासन की ओर से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। विधानसभा की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसी दौरान कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग भी सामने आई। जैसे जैसे छात्र आगे बढ़े, स्थिति तनावपूर्ण होती गई। प्रदर्शनकारियों की तरफ से बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश हुई और इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर पुलिस कार्रवाई के वीडियो और तस्वीरें सामने आई और देखते ही देखते पूरा मामला राज्यव्यापी राजनीतिक मुद्दा बन गया। आखिर छात्र क्या कह रहे थे? छात्रों का कहना है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अपने रोजगार और भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांगों में भर्ती परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच शामिल है। छात्र यह भी चाहते हैं कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित हो, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को यह डर न रहे कि उनकी मेहनत किसी गड़बड़ी की वजह से बेकार हो जाएगी। उनका तर्क है कि अगर सरकार को परीक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है तो निष्पक्ष जांच से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है, ये तो बहुत बदकिस्मती है कि हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। अगर सरकार यहाँ की अच्छी होती, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती, हम लोग को ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोगों का मांग संवैधानिक और बिल्कुल जायज है, उनको बिल्कुल सुनना चाहिए। हम भी इसी राज्य के निवासी हैं। झारखंड भारत का ही अभिन्न अंग है और भारत का संविधान झारखंड में भी लागू है। अगर हमारी मांगे जायज है तो सुनना चाहिए। इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी रहे। लंबे समय से आंदोलन में सक्रिय देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर भी बैठे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरों के बावजूद वे विधानसभा मार्च के दौरान आंदोलन में पहुंचे। उनकी मौजूदगी ने छात्रों और आंदोलन को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब आंदोलन कई दिनों से चल रहा था, छात्र नेता अनशन पर थे और सरकार के सामने मांगे रखी जा रही थी, तो क्या बातचीत के जरिए पहले ही ऐसा रास्ता निकाला जा सकता था जिससे 10 अगस्त का टकराव टल जाता? जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी। इसी बीच जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते की गिरफ्तारी ने पूरे मामले को एक और गंभीर मोड़ दे दिया। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई सामने आई। अब एक तरफ छात्र जेपीएससी जेएसएससी की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ जांच एजेंसियां भी कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में छात्रों की यह मांग और मजबूत होती दिखाई दे रही है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदारी तय की जाए। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो। पुलिस कार्रवाई पर सबसे बड़ा विवाद। 10 अगस्त की घटना में सबसे ज्यादा चर्चा पुलिस कार्रवाई की रही। कटीले तार, बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन, इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कटीले तार देश की सीमा पर आतंकवादियों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं, अपने ही राज्य में हक और रोजगार मांग रहे युवाओं को रोकने के लिए नहीं। उन्होंने सरकार से सीधा सवाल भी किया कि छात्रों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का आदेश आखिर किसने दिया, और उन्होंने साफ कहा झारखंड के युवाओं पर चली हर लाठी का हिसाब देना होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से यह भी बताया गया कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। यानी घटना के दोनों पक्ष हैं और पूरे मामले में निष्पक्ष जांच
बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अब सियासत भी आमने सामने देखने लगी है। 10 अगस्त की घटना के बाद बीजेपी खुलकर सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आई। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया। विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ और विपक्ष ने सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से नहीं दिया जा सकता। हेमंत सोरेन का पलटवार। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि परजीवी भाजपा ने कल भी युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन का कहना है कि छात्रों की बात छात्रों के साथ होगी और झारखंड के युवाओं को न्याय मिलेगा। यानी सरकार का पक्ष साफ है। छात्रों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन बीजेपी इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है। यहीं से यह पूरा मामला सिर्फ छात्रों बनाम सरकार का नहीं रह जाता। अब तस्वीर में 3 पक्ष साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ छात्र जो रोजगार और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो कह रही है कि छात्रों की बात सुनी जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा, और तीसरी तरफ विपक्ष जो पुलिस कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया की कथित गड़बड़ियों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। अब असली सवाल क्या है? सबसे पहले सवाल जेपीएससी जेएसएससी की भर्ती व्यवस्था को लेकर है। अगर परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय कौन करेगा? अगर पेपर लीक या भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप है तो उसकी निष्पक्ष जांच कब तक पूरी होगी? छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या सरकार इस मांग पर कोई स्पष्ट फैसला लेगी? दूसरा बड़ा सवाल 10 अगस्त की पुलिस कार्रवाई को लेकर है। कटीले तार किस अफसर के आदेश पर लगाए गए? लाठीचार्ज की नौबत क्यों आई? क्या बातचीत के जरिए छात्रों को रोका नहीं जा सकता था? और अगर पुलिस कार्रवाई जरूरी थी तो क्या उसमें किसी तरह की ज्यादती हुई? इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तीसरा सवाल राजनीति का है। क्या बीजेपी सच में छात्रों की आवाज उठा रही है, या जैसा मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं आंदोलन को राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है? और दूसरी तरफ क्या सरकार छात्रों की मांगों को पर्याप्त गंभीरता से पहले ही लेती तो यह आंदोलन इतना बड़ा होता? तो तस्वीरें अब काफी साफ है। एक तरफ झारखंड का वो युवा है जो सरकारी नौकरी के लिए मौके के लिए सालों तक मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, परीक्षाएं देता है और इस उम्मीद में आगे बढ़ता है कि एक दिन उसकी मेहनत उसे एक सुरक्षित भविष्य देगी। लेकिन जब उसी परीक्षा व्यवस्था पर बार बार सवाल खड़े होते हैं, जब पेपर लीक, कथित गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते हैं, तो सिर्फ एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, हजारों युवाओं का भरोसा प्रभावित होता है। 10 अगस्त को रांची की सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आई उसमें सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारी नहीं थे, वहां झारखंड के उन युवाओं की बेचैनी भी दिखाई दे रही थी जो अपने भविष्य को लेकर जवाब चाहते हैं। कटीले तारों से लेकर लाठी चार्ज तक और आंसू गैस से लेकर वाटर कैनन तक, इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है और उन्हें न्याय मिलेगा। विपक्ष कह रहा है कि युवाओं की आवाज दबाई जा रही है और छात्र कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, अपने सवालों का ठोस जवाब चाहिए। अब इस पूरे विवाद को सिर्फ हेमंत सोरेन बनाम बाबूलाल मरांडी की सियासत बनाकर देखना भी शायद सही नहीं होगा, क्योंकि असली मुद्दा उन हजारों युवाओं का है जो इस राजनीतिक शोर के बीच अपनी नौकरी, अपनी मेहनत और अपने भविष्य का जवाब तलाश रहे हैं। सरकार अगर कहती है कि छात्रों को न्याय मिलेगा, तो अब उस न्याय की दिशा और समय सीमा भी साफ होनी चाहिए। विपक्ष अगर युवाओं की आवाज बनने का दावा कर रहा है तो उसे भी यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों का आंदोलन सिर्फ राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बनकर ना रह जाए। और सबसे जरूरी, अगर भर्ती व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी हुई है तो दोषी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि एक अभ्यर्थी की मेहनत के साथ खिलवाड़ सिर्फ उसके साथ अन्याय नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल है। झारखंड के युवा आज सड़कों पर सिर्फ नौकरी मांगने नहीं निकले हैं, वो
ये भरोसा मांग रहे हैं कि उनकी मेहनत का फैसला किसी गड़बड़ी, किसी सिफारिश या किसी राजनीतिक दबाव से नहीं बल्कि उनकी योग्यता से होगा। उन्हें बैरिकेटिंग नहीं चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए। उन्हें लाठी का जवाब नहीं चाहिए, उन्हें अपनी मेहनत का परिणाम चाहिए। और उन्हें सियासत के वादे नहीं, अपने भविष्य का पक्का जवाब चाहिए। क्योंकि जिस युवा के हाथ में किताब होनी चाहिए, अगर वही हाथ बार बार आंदोलन का पोस्टर उठाने को मजबूर हो जाए तो सवाल सिर्फ उस युवा से नहीं, पूरी व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए। अब देखना यही है, झारखंड सरकार युवाओं के इन सवालों का जवाब बातचीत के मेज पर देती है, जांच के जरिए देती है, या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा सियासी मुद्दा बनता है। क्योंकि आखिरकार युवा का भविष्य किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, पूरे झारखंड का मुद्दा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।